देख रहे हैं आप, मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तरकाशी टनल में 8 दिन से फंसे 41 मजदूर। आज 8 एजेंसियां 5 जगह से बनाएंगी रास्ता। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए होलैंड से आएंगी मशीन, नितिन गडकरी लेंगे जायजा। विधायक मयूख का धरना समाप्त। मुख्यमंत्री आश्वासन के बाद धरना किया समाप्त। हवाई सेवा और वेस हॉस्पिटल की मांग को लेकर दे रहे थे धरना। पिथौरागढ़ में 4 दिवसीय श्री नाग महोत्सव का किया शुभारंभ। विधायक फकीर राम टमटा ने किया उद्घाटन। का महोत्सव हमारे लिए साबित होंगे मील का पत्थर। मसूरी में अवैध निर्माण को लेकर हुई कार्रवाई। विकास प्राधिकरण ने भवन और होटल को किया सील। कार्रवाई से अवैध निर्माण को लेकर क्षेत्र में मचा हड़कंप। देहरादून नगर निगम आयुक्त ने सफाई को लेकर ली बैठक। नोडल अधिकारियों को दिए निर्देश। विशेष सफाई अभियान के तहत होगी सफाई। और अब खबरें विस्तार से। उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल मामला। आज केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पहुंचेंगे सिलक्यारा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां मौजूद रहने वाले हैं और साथ ही स्थिति का जायजा लेंगे। पीएमओ से पहुंचे अधिकारी भी सिलक्यारा में मौजूद है। केंद्र सरकार ने अपने हाथ में इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान ली हुई है। सरकार की कई एजेंसियां रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगी। देखिए, उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल मामला है। पूरा 8वां दिन आज है और 41 मजदूर इस टनल में फंसे हुए हैं। हर तरह के जो प्रयास किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं असफल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन जो है मजदूरों को निकालने का पूरा प्रयास यहां पर कर रहा है। आज केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी सिलक्यारा पहुंचेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके साथ मौजूद रहेंगे। स्थिति का जायजा वहां पर लिया जाएगा। पीएमओ से भी अधिकारी सिलक्यारा में मौजूद होंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान जो है वो केंद्र सरकार ने अपने हाथों में ली हुई है। सरकार की कई एजेंसियां इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। पूरे प्रयास इन मजदूरों को निकालने के लिए यहां पर किए जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु जुड़ गए हैं। हिमांशु, टनल हादसे को आज 8वां दिन है और 41 मजदूर इसमें फंसे हुए हैं। हर तरह के प्रयास जो अभी तक किए गए हैं असफल हुए हैं। आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी वहां पहुंच रहे हैं। क्या कुछ अपडेट? निश्चित रूप से श्वेता, आपको बताना चाहता हूँ कि जो उत्तरकाशी टनल हादसा है ये एक तरीके से देखा जाए तो इंसान बनाम मशीन बनाम पहाड़ की अब ये लड़ाई हो चुकी है। क्योंकि जो प्लान ए था, प्लान बी था, वो फेल हो चुके हैं। अब प्लान सी पर काम किया जा रहा है, यानी कि जहां पर मजदूर फंसे हैं उसके ठीक ऊपर से ड्रिल करके मजदूरों तक पहुंचा जाएगा। यानी कि परपेंडिकुलर लेफ्ट और राइट से भी ड्रिलिंग की जाएगी और जो टीम सबसे पहले अंदर वो टीम रेस्क्यू करेगी। देखा जा रहा है कि आज 8वां दिन है और मजदूरों की संख्या 41 है। ऐसे में लगातार मजदूरों का भी जो हौसला है गिरता जा रहा है और लगातार देखा जा रहा है कि मजदूरों से जो उनके परिजनों की बात भी कराई जा रही है। कहीं ना कहीं ये अब अपने आप में एक बहुत बड़ा हादसा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि 8 दिन होने के बावजूद भी सरकार कहीं ना कहीं विफल होती हुई दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज खुद केंद्रीय सड़क परिवहन नितिन गडकरी उत्तरकाशी पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके साथ रहेंगे। और जो भी अभी तक जो भी प्लानों पर काम किया गया और जो भी प्लान आगे करने हैं इनको लेकर चर्चा की जा सकती है। और जो रेस्क्यू कार्य अभी तक बचाव टीम द्वारा वहां पर किए गए हैं वो उनकी भी समीक्षा कर सकते हैं और
कब तक ये मजदूर बाहर निकलेंगे ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी जिस तरीके से लगातार 2 ऑगर मशीनें फेल हुई हैं, अब तीसरी ऑगर मशीन को वहां पर बुलाया गया है, वहां पर है इस वक्त, लेकिन वाइब्रेट होने के कारण टनल में काम नहीं किया जा पा रहा है, क्योंकि जो ऑगर मशीन थी वो कहीं ना कहीं लगातार काम कर रही थी, लेकिन वाइब्रेट की वजह से मलबा फिर धंसते हुए नजर आ रहा था। तो ऐसे में अब जो भूवैज्ञानिक हैं उनसे भी कहीं ना कहीं इस टनल हादसे को लेकर भू परीक्षण कराया गया है। इसके बाद हॉलैंड से अब मशीनें मंगाई जा रही हैं जिनको एयरलिफ्ट किया जाएगा। साथ ही साथ जो ड्रिल मशीन वहां पर पहुंची है वो तीन जगह से अब ड्रिल करेगी। जी तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद हिमांशु। उत्तरकाशी सिलक्यारा सुरंग हादसे में फंसे श्रमिकों को निकालने के लिए संचालित रेस्क्यू अभियान अब 5 मोर्चों पर चलेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय के उप सचिव मंगेश घड़ियाल और प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार उत्तराखंड सरकार के विशेष कार्य अधिकारी भास्कर खुलवे ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। अभियान की रणनीति को लेकर आयोजित एक विशेष बैठक में हुए विचार विमर्श के बाद यह घोषणा की। इस ऐलान के साथ ही रेस्क्यू अभियान के सभी मोर्चों पर युद्ध स्तर पर कार्रवाई शुरू हो गई है। बता दें, सुरंग की ऊपरी पहाड़ी से वर्टिकल ड्रिलिंग करने और सुरंग के पोलगांव वाले हिस्से की तरफ से भी टनल बनाने के विकल्प पर अमल शुरू हो गया है। इसमें एकजुट होकर के काम करने का एक तरीका, एक प्लान, एक स्ट्रेटेजी लिखी और मुझे खुशी है आपसे शेयर करते हुए कि इन सभी एक्सपर्ट्स की राय एक ही थी कि बजाय एक एरिया से जाकर के रेस्क्यू वर्क करने के हमें कई सारे ऑप्शंस को एक साथ एक्सप्लोर करना चाहिए। तो वर्कआउट की तरफ से भी, सिलक्यारा की तरफ से भी, वर्टिकल भी, परपेंडिकुलर भी 5 प्लान्स जो है हमने बनाए हैं, जिसमें से आप देख रहे हैं 2 प्लान्स के एग्जीक्यूशन का काम साइट पर एक्सेस देने के लिए ऑलरेडी शुरू हो चुका है। नगर आयुक्त मनोज गोयल ने नगर निगम के सफाई कार्यों के निरीक्षण के लिए नामित नगर निगम के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक में नगर आयुक्त ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए। नगर आयुक्त ने सभी अधिकारियों को अपने अपने बाड़ों में तैनात सफाई निरीक्षकों और सुपरवाइजरों को विशेष सफाई अभियान चलाने के लिए निर्देशित किया। नगर आयुक्त मनोज गोयल ने बताया कि नगर निगम का विशेष प्रयास है कि शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो। निगम के जो अधिकारी हैं उनको सफाई व्यवस्था के लिए विभिन्न वार्डों में डिस्ट्रीब्यूट करते हुए नोडल नामित किया गया है और उनको निर्देश है कि वो प्रतिदिन अपने क्षेत्र की सफाई व्यवस्था का पूरा मौका मुआयना करेंगे और इसमें जो भी इश्यूज हैं सफाई से संबंधित, चाहे वो डस्टबिन के पास क्लियरेंस वेस्ट का ना होने के, या कहीं पे जीवीपी पॉइंट्स बन रहे हैं उनके संदर्भ में, या कहीं पे ड्रेन्स वगैरह के सिविल वर्क्स का इशू है, तो इन सभी इश्यूज को अपने स्तर से रेक्टिफाई करवाएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां लगातार जारी है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष इस समय पौड़ी लोकसभा में जिलों की बैठक कर रहे हैं। बता दें, पौड़ी लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस का विशेष फोकस दिखाई दे रहा है। प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह विष्ट ने बताया कि हमने सभी जिलों का गठन, ब्लॉक बूथ का गठन कर लिया है। उन्होंने कहा, ब्लॉक और बूथ के बीच में 1170 मंडलम का गठन कर लिया है। इस समय जिले के सम्मेलन हो रहे हैं और पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता इन सम्मेलन को सफल बनाने में लगे हुए हैं। हजार 24 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी गंभीर है और हमने पहले अपने सभी जनपदों का गठन किया। उसके बाद हमने सभी ब्लॉकों के गठन पूरे कर लिए, बूथ कमेटियों का
गठन हम कर चुके हैं और अब ब्लॉक और बूथ के बीच में पूरे प्रदेश के अंदर 1170 मंडलम के जो है हमने गठन कर लिए हैं। अब जिला सम्मेलन हमारे हो रहे हैं और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के नेता जो हैं इन सम्मेलनों को सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं। और लोकसभा में आप समझ सकते हैं जो भी कांग्रेस का नेता होगा, कार्यकर्ता होगा, अगर वो टिकट की दावेदारी कर रहा है तो उसका नैतिक अधिकार है। और चुनाव के समय किसको मैदान में उतारना है, किसको नहीं उतारना, ये तो केंद्रीय नेतृत्व का विषय है। तो उचित समय पे उचित निर्णय पार्टी लेगी। पिथौरागढ़ में बीते दिनों विधायक मयूख मेहर हवाई सेवा और वेस हॉस्पिटल की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे, जिस पर धरने पर मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद धरना समाप्त कर दिया। बता दें, धरने में विधायक ने नगरपालिका और जिला पंचायत में निर्माण कार्यों को 50-50% कमीशन लेने का आरोप लगाया गया। वहीं मामले के पलटवार में पालिका अध्यक्ष राजेंद्र रावत भी आक्रामक हो गए। विधायक बड़े सम्मानित वरिष्ठ नेता हैं, हम सब उनका सम्मान करते हैं, लेकिन मतलब नहीं कि किसी पर भी झूठे आरोप लगाते रहे, ये गलत है। बीते दिनों हमारे माननीय सम्मानित विधायक जी ने धरने के दौरान नगरपालिका परिषद पिथौरागढ़ तथा अन्य हमारे जो जिला पंचायत अन्य उन पे 50% कमीशन खोरी का आरोप लगाया था, जिसकी मैं कड़े शब्दों से निंदा करता हूं। माननीय विधायक जी एक वरिष्ठ नेता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन इस तरह की जो चीर हरण की राजनीति से प्रेरित होकर इस तरह के अनगढ़ बयानबाजी उन्हें शोभा नहीं देती है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण पर एक बार फिर एसडीएम मसूरी नंदन कुमार की कार्रवाई करते हुए मसूरी केनपटी रोड इंदिरा कॉलोनी पर अवैध रूप से निर्मित भवन को सील किया। वहीं दूसरी ओर माल रोड पर हेकमंस होटल के एक बड़े भाग को भी सील कर दिया गया, जिससे मसूरी क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मसूरी नायब तहसीलदार राजेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में पुलिस बल की मौजूदगी में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों द्वारा प्राधिकरण के सहायक अभियंता प्रमोद मेहरा के नेतृत्व में इंदिरा कॉलोनी में अवैध रूप से निर्मित मकान को सील किया गया। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कुमायूं के सबसे बड़े सुशीला तिवारी अस्पताल के डॉक्टरों को बड़ी कामयाबी मिली है। ईएनटी, न्यूरो सर्जरी और एनेस्थीसिया विभाग ने मिलकर 2 मरीजों के ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन किए। डॉक्टरों की सफलता यह है कि ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन नाक के द्वारा बिना चीर-फाड़ के हुआ। दोनों ऑपरेशन अलग अलग दिन 4 घंटे में सफल तरीके से पूरे किए गए। फिलहाल दोनों मरीज आईसीयू में हैं और रिकवर कर रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक दोनों मरीज ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित थे, जिसका असर दोनों मरीजों की आंखों की रोशनी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। दोनों मरीजों की उम्र 50 साल के कम है। इस तरह का सफल ऑपरेशन कुमाऊं में पहली बार हुआ है, जिससे डॉक्टर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। पिथौरागढ़ जिले के वीरीनाग के जीआईसी मैदान में 4 दिवसीय श्री नाग महोत्सव शुरू हो गया है। महोत्सव का उद्घाटन विधायक फकीर राम टमटा ने किया और कहा, हमारी संस्कृति को बचाने में महोत्सव एक ध्वजवाहक के रूप में है। महोत्सव हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगा। महोत्सव समिति को 3 लाख सहयोग देने की घोषणा की। इससे पूर्व नाग मंदिर में पूजा अर्चना के बाद महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली और स्कूली बच्ची को शानदार रंगारंग झांकी जीआईसी मैदान तक निकाली गई। आप सभी लोग तालियां बजा दीजिए।
नए मंच पे और छलिया दल आप सभी लोग बात तालियां बजा दीजिए। आज महोत्सव एक बहुत ही क्या कहते हैं क्षेत्र के लिए, युवाओं के लिए, युवा पीढ़ी जो है इसमें अपनी प्रतिभा उभारने के लिए बहुत अच्छा एक फील्ड मिलता है उनको। और स्थानीय कलाकार जो हमारे आते हैं, दूसरा हमारा जो कल्चर है, जो हमारा पर्वतीय कल्चर है, वो कल्चर हमारा जिंदा रहने चाहिए। उसी कल्चर में हमारे अपने कुमाऊनी भाषा में, गढ़वाली भाषा में जो हमारे कलाकार अपने अधिकारी विनीत तोमर ने आज जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद में 30 सूत्रीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और योजनाओं के वार्षिक लक्ष्य प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों के संबंध में विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओं और अन्य विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण को चिन्हित करते हुए उसे तत्काल हटाने की कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन विभागों द्वारा अपनी विभागीय योजनाओं की डीपीआर शासन को प्रेषित की जानी है, उन्हें तत्काल प्रेषित किया जाए, साथ ही समय समय पर पत्राचार भी किया जाए। लक्सर में सिविल बार एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष पद के लिए सर्वसहमति से ही निर्विरोध घोषित कर दिए हैं, जबकि अन्य पदों पर भी निर्विरोध घोषित करने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त अवनीश सैनी ने कई दिन पहले जानकारी देकर बताया था कि वर्ष 2023 और 24 का लक्सर सिविल बार एसोसिएशन में चुनाव आयोजित होना है। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रक्रिया अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष, ऑडिटर व पुस्तकालय का अध्यक्ष के अलावा 5 सदस्यों के लिए चुनाव प्रक्रिया आयोजित होनी थी। सिविल बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं द्वारा जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसे मैं बखूबी से निभाऊंगा और बार बेंच के अच्छे संबंध होंगे और अधिवक्ताओं के हितों की जो लड़ाई है वो लड़ी जाएगी और अधिवक्ता हित में ही कार्य किया जाएगा। किन पदों पर जो निर्वाचन आज अध्यक्ष पर और सचिव पर जो है निर्विरोध हुआ और सभी जो पद हैं सब पर, उपाध्यक्ष पर भी निर्विरोध हो गए दिनेश कुमार जी, और सभी पदों पर प्रयास ही चल रहा है कि निर्विरोध हो जाए और 22 तारीख में सभी की घोषणा हो जाए। पूर्वांचल समाज के लोक महापर्व छठ पूजा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में नदी और तालाब किनारे स्थित छठ घाट पर श्रद्धालुओं द्वारा छठी वेदियों का निर्माण कर रंग लगाकर सजाया गया और पूजा की सामग्री के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाजार पहुंचकर फल फूल एवं अन्य सामग्रियों की खरीदारी करते नजर आए। पूर्वांचल समाज के पुजारी पंडित शंभुनाथ चौबे ने बताया कि छठ पूजा का पूर्वांचल समाज के लिए विशेष महत्व है। पूर्वांचल का महापर्व है, इसे सभी लोग बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। छठ का व्रत जो 17 नवंबर से शुरू हो रहा है और 4 दिन का यह व्रत है। 17 नवंबर को जो है नहाए खाए का जो व्रत रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं जो है अपना स्वच्छ होकर के घर में साफ सफाई कर करके स्वच्छता के साथ जो है खाए नहाए से शुरू करती हैं। अगले दिन 18 तारीख को जो है व्रत रहेगा, दिन भर व्रत रखेंगी और जो निर्जला व्रत रहता है या निर्जला व्रत रह करके और शाम को जो मीठा भोजन का सेवन करती हैं। जो छठ माई की सेवा कर रहे हैं, छठ माई की जो हमारी तैयारी है वो हम लोग पहले से बेहतर करना चाह रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने मजदूर लगा रखे हैं, सभी वेदियाँ बनाई जा रही हैं, साफ सफाई का कार्यक्रम चल रहा है, अभी हमारी जेसीबी आ रही है, उससे भी हमारा सारा काम होना है। तो इस तरीके की हम सारी सेवाएं, ताकि जो महिलाएं आएँ, जो छठ पूजा में जो व्रत रखते हैं हमारी महिलाएं बहनें, उनको किसी प्रकार
रुड़की में कोतवाली सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती के द्वारा कोतवाली रुड़की पुलिस टीम के साथ 1 दर्जन से अधिक मेडिकल स्टोरों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। आपको बता दें कि रुड़की क्षेत्र में पिछले लंबे समय से मेडिकल स्टोरों के खिलाफ कई शिकायतें मिल रही थीं, जिसको लेकर आज ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती के द्वारा कोतवाली सिविल लाइन पुलिस टीम के साथ मच्छी मोहल्ला चौक इमली रोड क्षेत्र में 1 दर्जन से ज्यादा मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की। अचानक हुई इस छापेमारी से मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया। इस दौरान कई मेडिकल स्टोर संचालकों ने दुकानें बंद कर दी। रुड़की में पुलिस टीम के साथ यहाँ पे सघन अभियान चलाया गया है। कुछ पुलिस वालों को कुछ शिकायतें मिली हुई थी, तो उसी के चलते सारे मेडिकल यहाँ पे चेक किए हैं। आधे से अधिक लोग तो दुकानें बंद करके भाग गए हैं, बट पुलिस के प्रयास से कुछ दुकानों के निरीक्षण हुए हैं। लगभग 10-12 दुकानें हमने चेक की हैं। कहीं पर अगर फार्मेसिस्ट नहीं है तो कहीं पर लाइसेंस नहीं है, कहीं पर कोई और ही बैठा है, तो ऐसी लगभग 3-4 दुकानें हमने बंद की हैं और अपना लाइसेंस वो प्रस्तुत करेंगे और जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अगर फार्मेसिस्ट नहीं होगा तो लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा तहसील अंतर्गत अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन की टीम ने छापामार कार्रवाई की। किच्छा तहसील अंतर्गत अवैध रूप से काटी गई 1 दर्जन कॉलोनियों का प्रशासन की टीम ने निरीक्षण किया। अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन की टीम द्वारा शिकंजा कसने की तैयारियां की जा रही हैं। किच्छा में एसडीएम कौस्तुभ मिश्रा के नेतृत्व में प्राधिकरण, तहसील प्रशासन एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीमों ने छापेमार कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान प्रशासन की टीम सबसे पहले देवरिया टोल प्लाजा के निकट कॉलोनी में पहुंची। दस्तावेजों की जांच के बाद वन विभाग की भूमि को अवैध रूप से कॉलोनी में शामिल किए जाने की पुष्टि करते हुए प्रशासन ने मौके पर कॉलोनी के बीच सरकारी भूमि का बोर्ड लगा दिया। ये फिलहाल अभी हम जो फ्री जोन घोषित है, अभी इन कॉलोनी को देख रहे हैं और ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। अवैध कॉलोनी पर रोक लगाने का हमारी प्राधिकरण की तरफ से हमें जैसे जैसे निर्देश दिए जाएंगे उस हिसाब से कार्रवाई सुचारू रूप से गतिमान रहेगी। ये यहाँ पे आप पहुँचे थे, क्या था इसकी शिकायत और क्या मतलब आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई प्राधिकरण की ओर से? प्राधिकरण की तरफ से अभी तो एसडीएम महोदय के इस समय जिले के सम्मेलन हो रहे हैं और पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता इन सम्मेलन को सफल बनाने में लगे हुए हैं। हजार 24 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी गंभीर है और हमने पहले अपने सभी जनपदों का गठन किया। उसके बाद हमने सभी ब्लॉकों के गठन पूरे कर लिए। बूथ कमेटियों का गठन हम कर चुके हैं और अब ब्लॉक और बूथ के बीच में पूरे प्रदेश के अंदर 1170 मंडलम के जो है हमने गठन कर लिए हैं। अब जिला सम्मेलन हमारे हो रहे हैं और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के नेता जो है इन सम्मेलनों को सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं। और लोकसभा में आप समझ सकते हैं जो भी कांग्रेस का नेता होगा, कार्यकर्ताओं का अगर वो टिकट की दावेदारी कर रहा है तो उसका नैतिक अधिकार है। और चुनाव के समय किसको मैदान में उतारना है, किसको नहीं उतारना, ये तो केंद्रीय नेतृत्व का विषय है। तो उचित समय पे उचित निर्णय पार्टी लेगी। पिथौरागढ़ में बीते दिनों विधायक मयूख मेहर हवाई सेवा और वेस हॉस्पिटल की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे, जिस पर धरने पर मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद धरना समाप्त कर दिया। बता दें, धरने में विधायक ने नगर पालिका और जिला पंचायत में निर्माण कार्यों को 50-50% कमीशन लेने का आरोप लगाया गया। वहीं मामले के पलटवार में पालिका अध्यक्ष राजेंद्र रावत भी आक्रामक हो गए। विधायक बड़े सम्मानित वरिष्ठ नेता हैं, हम सब उनका सम्मान करते हैं, लेकिन मतलब नहीं कि किसी पर भी झूठे आरोप लगाते रहे, ये गलत है। बीते दिनों हमारे माननीय सम्मानित विधायक जी ने धरने के दौरान नगर पालिका परिषद पिथौरागढ़ तथा अन्य हमारे जो जिला पंचायत अन्य उन पे 50% कमीशन खोरी का आरोप लगाया था, जिसकी मैं कड़े शब्दों से निंदा करता हूं। माननीय विधायक जी एक वरिष्ठ नेता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन इस तरह की जो चीर हरण की राजनीति से प्रेरित होकर इस तरह के अनगढ़ बयानबाजी उन्हें शोभा नहीं देती है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण पर एक बार फिर एसडीएम
मसूरी नंदन कुमार की कार्रवाई करते हुए मसूरी केनपटी रोड इंदिरा कॉलोनी पर अवैध रूप से निर्मित भवन को सील किया। वहीं दूसरी ओर माल रोड पर हेकमंस होटल के एक बड़े भाग को भी सील कर दिया गया, जिससे मसूरी क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मसूरी नायब तहसीलदार राजेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में पुलिस बल की मौजूदगी में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों द्वारा प्राधिकरण के सहायक अभियंता प्रमोद मेहरा के नेतृत्व में इंदिरा कॉलोनी में अवैध रूप से निर्मित मकान को सील किया गया। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे।